यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था सेंट्रोइड के बारे में, है ना। और सेंट्रोइड की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेंट्रोइड की हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इस पर बेस क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? तो दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। पहले हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो भाई मैंने आप लोगों को सेंट्रोइड के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, सेंट्रोइड के बारे में पढ़ाया था, केंद्रक के बारे में पढ़ाया था, और केंद्रक की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवा दी थी। केंद्रक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी थी। और जितनी भी इस रिलेटेड बातें सारी आपको बता दी थी। आज उससे आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रोइड। ठीक है, अब सेंट्रोइड की काफी सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी है ये, कि अगर मान लीजिए, देखो दोस्तों, पहले जितनी अच्छी ज्योमेट्री में जितना अच्छा आप थ्योरी पढ़ोगे ना, उतना अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रायंगल है एबीसी, और ये डी ई एफ माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये डी ई एफ माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड में क्या होता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हुई होती हैं, और आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा होता है। मतलब अगर माध्यिकाओं माध्यिकाओं की लंबाइयां लंबाइयां दी हुई हों दी हुई हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है 4/3 अंडर रूट, मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। समझ गए? पहली माध्यिका की लंबाई M1, दूसरी माध्यिका की लंबाई M2, तीसरी माध्यिका की लंबाई M3 अगर है, तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस M1, एस माइनस M2 और एस माइनस M3। ये होता है जी। ठीक है, तो अगर आप, और एस क्या होता है यहाँ पर, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको माध्यिकाओं की लंबाइयां दी हुई हों और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में भी आप लोगों के लिए है यहाँ पर। अब दो प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, और इसकी एक ये माध्यिका है, इसकी एक ये माध्यिका है। अगर ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हों, अगर ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हों, 90 डिग्री पर काट रही हों, तो हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर होता है। इस पर बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको तीनों में से कोई दो साइड दी हुई होंगी, आपको तीसरी साइड बतानी होगी। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डन, डायरेक्ट आएगा। ऐसी एक क्वेश्चन ये है कि एक, मतलब एक प्रॉपर्टी ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दो माध्यिकाएं हैं, एक ये और एक ये। अगर ये एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा याद रखिएगा ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है 5/4 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के। ये होता है। ठीक है, तो उसको आप याद रख लीजिएगा, हमेशा ऐसे होगा।
कि तीन चीज में से कोई दो चीज दी जाएंगी, एक के बारे में पूछा जाएगा, हमेशा ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अपोलोनियस थ्योरम होती है दोस्तों। अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, मैं जो यहाँ लिखा देसी भाषा में समझा देता हूँ। ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास में, और यहाँ से अगर मैं एक माध्यिका खींचूं तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इस साइड को मैं बी ले लूँ, और इसको मैं एम ले लूँ लंबाई को, तो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर, या इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं जो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी। अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ये माध्यिका, है ना, ए डी स्क्वायर, ये होता है। मतलब कहने का ये है कि अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कोई माध्यिका है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर के। या इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर ही तो है, प्लस ए डी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, इसे अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें यूज होंगी, बस आपको ये थ्योरम्स हैं याद करने हैं। कल हमने सेक्टर आके मिलते हैं, उस बिंदु को इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन सेंटर की, यानी कि अंतः केंद्र। तो इन सेंटर दोस्तों होता क्या है? इन सेंटर होता है जहां पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं, उस बिंदु को इन सेंटर कहते हैं। देखो जरा लिखा भी है, ध्यान समझिए। जैसे ये कोई ट्रायंगल हमने बनाया दोस्तों, ये कोई ट्रायंगल हमने बनाया दोस्तों, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, वहाँ पे वही पॉइंट हमारा इन सेंटर होता है। जहाँ पे दो मिलते हैं वहाँ तीसरा तो अपने आप ही मिलता है ऑटोमेटिकली। तो इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जहाँ दो या दो से अधिक एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं क्या? इन सेंटर कहते हैं। अब इन सेंटर की एक खास बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इन सेंटर हर एक साइड से बराबर दूरी पे होता है, हर एक साइड से बराबर दूरी पे होता है इन सेंटर। इसकी खास बात ये होती है, हर एक भुजा से बराबर दूरी पर होता है। और अगर मैं इस दूरी को रेडियस मानकर और एक सर्कल बना दूं, एक सर्कल बना दूं, तो इसको हम इन सर्कल कहते हैं। मतलब ये आर है, ये है हमारा इन रेडियस, इन, देखो आई क्या है हमारा? इन सेंटर है, इसे कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, और आर क्या है हमारा? इन सर्कल है, सॉरी, इन रेडियस है, हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या। ठीक है, और ये सर्कल क्या है? इसे इन सर्कल बोलते हैं, यानी कि अंतःवृत्त इसको बोलते हैं, अंतःवृत्त इसको बोलते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं। तो ये होता है जी इन सेंटर। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डन है जी। हाँ जी मिस्टर राजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखो, जितनी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। इसको आगे, अब इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में एक रिलेशन होती है। एंगल बी आई सी बराबर एंगल बराबर 90 माइनस एंगल ए बाय 2 होता है। ठीक है। और अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये इन सेंटर ले लिया, तो एंगल बी, मतलब इन सेंटर तो खैर ट्रायंगल से बाहर हो ही नहीं सकता, ये कोई भी एक पॉइंट हो गया। एंगल बी आई सी यहाँ पे होगा एंगल 90 प्लस एंगल ए बाय 2। ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है। अब अगर एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लिया जाए और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लिया जाए, तो इस एंगल में और इस एंगल में जो रिलेशन होता है, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू एंगल ए बाय 2 होता है। ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम में जब कभी भी ज्योमेट्री का सवाल पूछा जाएगा तो इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नोट कर लीजिए। ठीक है। एक होती है दोस्तों इंटीरियर एंगल बाई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। एक होती है दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आंतरिक समद्विभाजक प्रमेय, अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कोई ट्रायंगल है अगर ए बी सी। ठीक है। ये इसका इंटर एंगल बाइसेक्टर है। ये एम है, ये एन है, ये ए है, ये बी है। तो एम और एन का जो रेशो होगा वही रेशो ए और बी का भी होगा, मतलब जो इसका इसका रेशो होगा वही रेशो इसका इसका भी होगा। ये होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये इंटर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी इंटर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी इंटर एंगल बाइसेक्टर है, और ये इन सेंटर है। इसके सामने की भुजा ए है, इसके सामने की भुजा की लंबाई बी है, इसके सामने की भुजा की लंबाई सी है। वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से दिखाया गया है, भुजाओं की लंबाइयों को स्मॉल लेटर से दिखाया गया है। ठीक है। ये है ई एफ डी, ई एफ जी। डी ई एफ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको निकालना हो ए आई रेशो आई डी, मतलब आपको निकालना हो ये ए आई रेशो आई डी, अगर आपको निकालना हो तो ये होता है दोस्तों बी प्लस सी रेशो ए। ठीक है। अगर निकालना है आपको बी आई रेशो आई डी, मतलब आई ई, बी आई रेशो आई ई, तो ये होगा रेशो ए प्लस सी रेशो बी। अगर आपको निकालना है सी आई रेशो आई एफ, तो ये होगा ए प्लस बी रेशो सी। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब जो क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको चीज़ें और पता चल जाएंगी। अभी तो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, बस अच्छे से आप नोट्स बना लो प्रॉपर्टीज के। ठीक है।
ठीक है भाई, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कि अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ए ई रेशो ए ई रेशो सी ई बराबर होगा ए बी रेशो बी सी के। मतलब इसका और इसका रेशो बराबर होगा इसके और इसके रेशो के। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नगेंद्र कह रहा है सर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, थ्योरम पढ़ा के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। नगेंद्र, आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, इस पर मैं आपको 100 तोपों की सलामी देना चाहूंगा कि बिना प्रॉपर्टी पढ़ाए क्वेश्चंस को करा दिया जाए, है ना। तो 100 तोपों की सलामी आपको इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर नागेंद्र जी, है ना। बिना प्रॉपर्टी पढ़ाए बेसिक पढ़ाएंगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक क्या होता है? ए बी सी। लंब समद्विभाजक होता है दोस्तों, भुजा को जो चीज आधा आधा काटती हो और परपेंडिकुलर काटती हो, इसे कहते हैं लंब समद्विभाजक। इतनी बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री, पॉइंट से लाइंस, एंगल्स, एंगल्स की टाइप, ट्रायंगल्स की टाइप, सारी चीजें आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। अब जैसे लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन में किया था, पहले प्रॉपर्टी बताई फिर क्वेश्चंस बताए। प्रॉपर्टी के बिना कैसे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं दोस्त? नगेंद्र, अभी अभी या तो आपने 10वीं पास किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप मैच्योर नहीं हुए हैं अभी, है ना। चलो एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, डन है। ज्योमेट्री की यही खास बात है, आपको थ्योरम पढ़ते समय लगेगा यार थ्योरम ही थ्योरम पढ़े जा रहे हैं, थ्योरम इतनी सारी हैं, पहले उसको पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन पे आपका बहुत अच्छा कमांड बनेगा। चलो, एक होता है दोस्तों सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। अब कैसे बनता है ये, आइए समझते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ए बी सी, ठीक है, ये एक एंगल बाई साइड बाई सेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर मिलते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर की खास बात ये होती है दोस्तों कि हर वर्टेक्स बराबर दूरी पर होता है, हर वर्टेक्स बराबर दूरी पर होता है, और इस बराबर दूरी को मैं ले रहा हूं सरकम रेडियस। ठीक है, हाँ, सरकम रेडियस। अब जरा ठीक है, मैं बोल दूंगा टीम को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमें हमने सरकम सेंटर लिया, ये हमने लिया सरकम रेडियस, तो इसकी मदद से ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सरकम सर्कल। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, ये हमारा है पॉइंट सरकम सेंटर, हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या। ठीक है, हरिओम टीम को बोल देंगे, नो प्रॉब्लम डियर। ठीक है, और इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, यानी कि परिव्रत, परिव्रत। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो इसमें इन रेडियस होती है, इसका फॉर्मूला होता है एक, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पेरीमीटर। हिंदी में अगर लिखूं तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, बटे अर्ध परिमाप। ये। इसको अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो इन रेडियस बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का लंबाइयों का योगफल, भुजाओं की लंबाइयों के योगफल का आधा होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, ये। अब यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से, यहाँ पे भी सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला होता है ए बी सी, ये क्या होता है? भुजाओं का लंबाइयों का योगफल, भुजाओं की लंबाइयों के योगफल का आधा होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, ये।
अब यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से कहूँ तो यहाँ पे भी सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा मतलब ए सी क्या है, भुजाओं की लंबाइयाँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी भुजाओं की लंबाइयों की गुणनफल बटे में 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है। भाई बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल, ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है। भाई बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि न्यूनकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, वो अंदर होता है। ये बात ध्यान रखना। ये जो बनाया था ये न्यूनकोण त्रिभुज ही बनाया है, ठीक है ना। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में से, जैसे दोस्तों ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पर, एक ट्रायंगल मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। देखो, जैसे अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, तो इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब आप सोचो अधिक कोण त्रिभुज में मुझे इन सेंटर बनाना है, तो क्या करूंगा, इन सेंटर बनता है किसकी मदद से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसे हम इन सेंटर कहेंगे, सॉरी सरकम सेंटर उसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है। ओके, अब जरा ध्यान समझिएगा। इस सर्कम सेंटर की खास बात ये होती है कि इससे और व- इससे सभी वर्टेक्स की जो दूरियां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, जैसे ये और ये। इसको रेडियस मानकर, इसको सेंटर मानकर सर्कल बनाया जा सकता है, इसको सर्कम सर्कल कहेंगे। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो सर्कम सेंटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, वो सर्कल ट्रायंगल से बाहर होता है, हमेशा याद रखना। और राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, चेक करते हैं, आइए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट पे। इसकी खास बात क्या होती है, यहाँ से सारे वर्टेक्स की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर होती हैं और इसको लेके सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है सर्कम सेंटर, अंदर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, बाहर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस कैसे निकाली जाती है। जैसे दोस्तों कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। और अगर इसके मैं एयर एंगल बाइसेक्टर्स ले लूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं सारी। इसके अंदर एक मैंने इन सेंटर ले लिया, तो ये जो इन सेंटर से जो इन रेडियस बनी है, ये जो इन रेडियस बनी है, ये इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस होती है दोस्तों ए अपॉन 2√3। इस पे बेस दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि जो इन रेडियस है वो निकालो आप।